तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम एक बैक्टीरिया को देखते हैं माइक्रोस्कोप में और उसको 50,000 बार जूम करते हैं तो उसकी लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दिखाई देती है। तो इन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो उसकी रियल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो उसकी लेंथ तब आती है जब हम 50,000 बार जूम करते हैं। तो बिना 50,000 बार जूम किए उसकी एक्चुअल लेंथ क्या दिखाई देगी। इसके बाद हमसे एक और क्वेश्चन पूछा है, वो हम बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। तो कॉपी के थ्रू इसको समझते हैं। चलिए तो देखिए 50,000 बार अगर हम जूम करेंगे माइक्रोस्कोप को तो लेंथ 5 सेंटीमीटर आएगी। तो उन्होंने पूछा कि एक्चुअल लेंथ क्या है। तो एक्चुअल लेंथ तो ऐसी आएगी, अगर हम एक भी बार जूम नहीं करेंगे तो एक्चुअल लेंथ आएगी। तो ये हमें फाइंड करना है y। मैंने आपको बताया था कि x1 x2 y1 और ये y2 होता है। तो ये y2 है, y लिख लेंगे तो भी कुछ नहीं है, तो ये y2 है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये बन गया है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बस हम। तो अभी ये आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर 50,000 की हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 50,000 y आ जाएगा इक्वल्स 5 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे एक ही बात है, 5 ही लिख लेते हैं। और यहाँ पर y है, सॉरी। तो मैंने पिछले सम में बताया था कि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के निशान को अगर ये पार करेगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, y अकेला रह जाएगा और ये डिवाइड में हो जाएगा। 50,000 ये डिवाइड में हो जाएगा। अगर हम इनको काट देंगे तो काटना मैं सिंपल कर देता हूँ। अगर ये ऐसा ना होता और अगर ये ऐसा होता, देखो अगर ये इक्वेशन ऐसी ना होती और ऐसी होती, देखो अगर ये 5/50,000 ना होकर 50,000/5 होता तो ये कट कर 1000 आ जाता, 10 और ये 10,000 आ जाता, यानी कि 10 की पावर 4 आ जाती, 10 की पावर 4 प्लस में आ जाती। लेकिन अभी ये उल्टा है, तो यानी कि 10 की पावर माइनस में आएगी। 10 की पावर 4 तो आएगी लेकिन -4, यानी कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इज -10 की पावर -4। इतनी कम लेंथ है बैक्टीरिया की, यानी कि माइनस में नंबर चला गया। अगर एक और क्वेश्चन पूछा है हमसे इस बुक में तो वो भी देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमसे वो तो हमने बता दिया कि बैक्टीरिया की लेंथ है 10 की पावर -4, ठीक है। और हमसे एक और क्वेश्चन पूछा है हमसे यहाँ पर, इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। यानी कि हमें बताया गया था कि अगर 50,000 बार वो हम जूम करते हैं तो उसकी 5 सेंटीमीटर आती है लेंथ। अगर हम 20,000 बार जूम करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी आएगी। अब हमसे ये पूछा गया, तो ये भी हम करेंगे सॉल्व। चलिए देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है यहाँ पर कि वो तो इक्वेशन सेम ही रहेगी और हमसे सेकंड पूछा गया है कि अगर 20,000 बार हम जूम करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी आएगी। तो पहले पहले पार्ट में आपने देखा कि 50,000 बार जूम करते हैं तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये वैसी बन गई ना, ये हमारा y हो गया, x1 x2 y1 y2। तो ये y1 है, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 50,000 की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 50,000 एंड y इक्वल्स 20,000 की 5 से करेंगे, 20,000 की 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी ये इधर मल्टीप्लाई में है 50,000, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, y अकेला रह जाएगा। 20,000 मल्टीप्लाई 5 और नीचे जो 50,000 आ जाएगा। अभी देखिए ये 4 0 से 4 0 तो सीधी कट रही हैं। अब ऊपर क्या बचा 2 और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और नीचे 5 बचा है 5 और 5 1 ज़ा 5
5 2 ज़ा 10, यानी कि ये 2 पर जा रहा है और ये 1 पर। 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो ये 2 आ गया। 2 क्या है, 2 सेंटीमीटर, कि अगर हम 50,000 बार जूम करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर आएगा, और अगर हम 20,000 बार जूम करेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।